नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल के आईसीसी क्लासेस में। आज हम जानेंगे गुणनखंड विधि जानेंगे। तो देखो यहाँ है 2x² प्लस 29x प्लस 50 का गुणनखंड कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है और ये तीसरा पद है। तो हम पहले देखते हैं पहले पद और तीसरे पद का गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए, इसके अंक अंक में गुणा होता है। देखो, इसमें है 2 और इसमें 50 है। तो 2 का 50 में गुणा करोगे तो कितना होगा? 100 होगा। तो 100 होगा तो 100 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ 100 कर लो। पहले हम करेंगे 2 से, 2 5 से 10, 0 बच रहा है तो 0 उतार लो। फिर 2 से, 2 दूना 4, 1 बच रहा है, 2 5 से 10। तो देखो 25 आ गया तो 25 तो 5 से कटेगा। 5 से पंचम 25, 5 इक्के 5, तो कितना हुआ? 2। अब इसका कर लो, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 बराबर कितना होगा? 100 बराबर 100 हो गया। तो आगे 100 को हमें ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने पर कितना आ जाए? 29 आ जाए। देखो, यहाँ प्लस का निशान है इसीलिए जोड़ा जाएगा। अगर माइनस निशान होता तो घटाने पर हमें लाना होता। यहाँ पर किसका निशान है? जोड़ कर, तो हमें जोड़ कर लाना है। तो यहाँ देखो, पहले 2 है तो 2 कर लो गुणे। अब इसका गुणा करो। 25 पंचम 25, 25 25 दूना 50, तो यहाँ 50 हो गया। अब इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो 52 हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है। अब दूसरा ले लो, इन दोनों को ले लो साथ में। तो 2 दूना 4 गुणे पंचम 25, 25 हो गया। बराबर करोगे, इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना होगा? 29 होगा। तो इसका मतलब हमारा कितना है? 4 और 25। तो हम यहाँ करेंगे, पहले इसको करो 2x² प्लस, अभी इसके स्थान हम क्या करेंगे? अब इसे 4x प्लस 25x प्लस 50 है तो 50 लिख लो। 50 हो गया। अब इसको देखो, हम थोड़ा सरल तरीके से करेंगे, नहीं तो तुम लोग को समझ नहीं आएगा। तो देखो, यहाँ 2 है, 2 को हम कर नहीं सकते तो करेंगे 2 गुणे यक्स का करोगे तो यक्स गुणे यक्स बराबर x² होता है। ठीक, तो यहाँ x² है तो इसका मतलब हम ये लिखेंगे यक्स गुणे यक्स। अब कितना है? उसके बाद प्लस है तो प्लस 4x को करेंगे। 4 का पहले क्या करोगे? अभाज्य गुणनखंड 4 का करोगे तो 2 2 1 दूना 4, 2 इक्के 2, कितना आया? 2 2 गुणे 2 गुणे कितना है? यक्स है तो यक्स प्लस, अब 25 का हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो 25 पंचम 25, 5 एकम 5, कितना आया? 5 गुणे 5 गुणे यक्स है तो यक्स प्लस, अब 50 का जब करेंगे तो यहाँ 50 का कर लो। तो 2 से 2, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, फिर 5 से पंचम 25, फिर 5 से 5 एकम 5, कितना आया? 2 गुणे 5 गुणे 5। देखो, पहला पद हमारा ये हो गया, दूसरा पद ये हो गया, तीसरा पद ये हो गया और चौथा पद ये हो गया। तो हम पहले दो दो पदों को हल करेंगे। अब देखो, इसमें से कॉमन क्या है? तो देखो, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें यक्स है और इसमें भी यक्स है। तो कितना हो गए? तो 2 कर लो कॉमन है, उसके बाद यक्स कॉमन है। उसके बाद अब ब्रैकेट में कर लो। ब्रैकेट में क्या क्या बचा है? यक्स प्लस 2, ब्रैकेट बंद, प्लस, अब इन दोनों का हल हो गया। अब इन दोनों को हल करेंगे। हल करेंगे तो इसमें कॉमन क्या है? इसमें 5 है और इसमें भी 5 है, इसमें 5 है और इसमें भी 5 है।
तो देखो अब इन दोनों में दो एक 5 इसमें कॉमन है, एक 5 इसमें, एक 5 इसमें, एक 5 इसमें है। इसका मतलब 5 का 5 बार गुणा कर दो तो कितना होगा, 5 25 हो गया। क्या बच रहा है ब्रैकेट में, यक्स प्लस 2 बच रहे हैं। उसके बाद अब देखो दोनों ब्रैकेट में समान है। जब समान रहेगा तभी हम जानेंगे कि हम सवाल सही कर रहे हैं, नहीं तो हम नहीं समझ पाएंगे कि हमारा सवाल सही है। तो देखो इसको कर लो, 2x प्लस 25 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 2 एक ब्रैकेट में। उसके ऐसे भी कर सकते हो, x प्लस 2 और 2x प्लस 25, ये हमारा आंसर हो जाएगा, चाहे जो दोनों आंसर सही है। अब चलते हैं हम दूसरे सवाल पर। आगे है अपने दूसरे सवाल पर। देखो दूसरा सवाल हमारा x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20। तो इसको कैसे हल करेंगे, हमको यहाँ देखो कोई अंक नहीं, तो यहाँ हम 1 मान लेंगे, यहाँ 20। तो 20 का जब गुणा करेंगे 1 में तो 20 ही होगा। तो 20 का हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। पहले 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2, 0 बच रहा है, 0 उतार लो। फिर 2 से 2 5 से 10, 5 से 5 1 कम 5। तो कितना आया हमारा, 2 गुणे 5। तो जब इन सभी का गुणा करेंगे तो 20 होगा। 2 दूना 4, 4 पंचे 20 हो गया। अब हमको जोड़ कर लाना है कितना, 9 लाना है। तो देखो हम पहले इसको कर लेते हैं, पहले ये वाला अंक ले लेते हैं, 2 गुणे, अब इन दोनों को गुणा कर 5 दूना 10 हो गया। अब जब इन दोनों को जोड़ेंगे हम तो कितना हो जा रहा है, 10 2 12 हो जा रहा है। तो देखो यहाँ 12 है, यहाँ हमको लाना कितना है, 9 लाना है। तो ये इसका मतलब ये गलत है। अब हम इन दोनों को करेंगे गुणा, 2 दूना 4, उसके बाद गुणे कितना बच रहा है, 5। अब देखो जब इन दोनों को गुणा करने पर कितना है, 5 चौक 20 आ जा रहा है, जोड़ने पर कितना आ रहा है, 5 4 9 आ रहा है। इसका मतलब हमको ये सही है। तो हम करेंगे, पहले जो है उसको उतार लो ऐसे, x स्क्वायर प्लस, अब इसके स्थान पर हम क्या क्या रखेंगे, 4x प्लस 5x प्लस 20 लिख लिए। उसके बाद हम करेंगे, अब इसको सरल करेंगे। हम बताए थे कि x स्क्वायर का करेंगे, x गुणे x प्लस है तो प्लस। अब 4 का भाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, 4 का, तो 2 दूना 4, 2 1 कम 2, इतना हो गया। तो कितना है, 2 गुणे 2 गुणे x है तो x प्लस, जब 5 का हम भाज्य गुणनखंड करेंगे 5 का, तो ये 5 ही से कटेगा। तो हम कर लेते हैं 5 गुणे x है तो x प्लस 20 का कर लो, 20, तो 2 से 2 1 कम 2, 0 उतर गया, 2 से फिर 2 5 से 10, फिर 5 से 5 1 कम 5, कितना आया, 2 गुणे 5। हमारा पहला पद ये हो गया, दूसरा पद ये हो गया, तीसरा पद ये हो गया, और चौथा पद ये हो गया। तो हम इसको जब हम कॉमन लेंगे तो देखो इसमें x है और इसमें भी x है। तो हम करेंगे x ब्रैकेट में क्या बचा है, x प्लस 2 दूना 4 बंद। उसके बाद हम इसको देखते हैं, पहला तो सॉल्व हो गया, दूसरा इसमें है 5 और इसमें भी 5 है, तो हम इसको कर लेंगे बाहर। उसके बाद फिर ब्रैकेट में क्या बचा है, x प्लस 2 दूना 4। अब देखो दोनों में हमारा समान है, इसका मतलब हम सही कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, x प्लस 5 कर लेते हैं एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 4 कर लेते हैं। ये भी हमारा आंसर है। दूसरे तरीके से हम करेंगे x प्लस 4, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस
5। ये दोनों हमारे आंसर हो गए, चाहे जो लिख लो। अब चलते हैं हम, हमारे ये तो प्लस हो गया। अब माइनस वाले पे आगे बढ़ते हैं। तीसरे सवाल पर माइनस वाले पे, वो तो प्लस था, यहाँ माइनस है। देखो यहाँ है 1x² माइनस 2x माइनस 8। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो इसका जब इसी का इसमें गुणा करेंगे तो 8 को 1 में जब गुणा करेंगे तो 8 ही होगा। तो 8 का हम कर लेते हैं अभाज्य गुणनखंड। 8 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। पहले 2 से 2 चौक 8, फिर 2 से 2 दूना 4, फिर 2 से 2 एकम 2। तो कितना आया हमारा? 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर 8। अब देखो इसको हम ऐसे करेंगे, पहले इन दोनों को कर लो। 2 दूना 4 गुणे कितना 2। अब हम इसी को पहले इसी को 8 को तोड़ेंगे कि घटाने पर हमारा 2 आ जाए। तो देखो यहाँ है, इसके आगे माइनस है, इसका मतलब घटाना है, हमें जोड़ना नहीं है, घटाना है। तो देखो इसका हम जब किए तो 4 गुणे 2 किए। अब देखो जब 4 में से जब 2 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 2 ही तो आएगा। तो इसको हम करेंगे x² माइनस कितना 4x। जब यहाँ माइनस कर दें तो माइनस माइनस प्लस है, सभी को पता है, तो यहाँ हम प्लस कर देते हैं। माइनस प्लस माइनस होता है। उसके बाद 2x माइनस 8 है तो 8। उसके बाद होगा x गुणे x माइनस है तो माइनस। जब इसको हम करेंगे 4 का अभाज्य गुणनखंड कर लो यहीं। 4 का 2 दूना 4, 2 एकम 2, कितना हुआ? 2 गुणे 2 x गुणे x प्लस 2 का करेंगे तो 2 होगा। 2 गुणे x 8 का जो हम अभाज्य गुणन किए थे तो कितना आया था? 2 गुणे 2 गुणे 2। देखो पहला पद ये हो गया, दूसरा पद ये हो गया, तीसरा पद ये हो गया, चौथा पद ये हो गया। अब हम 2 को सॉल्व करेंगे। तो देखो पहले इसमें कॉमन क्या है? इसमें x है और इसमें भी x है। तो हम पहले इसमें करेंगे x, उसके बाद ब्रैकेट में क्या बचा है? x माइनस 2 दूना 4। उसके बाद अब देखो इसमें हम करेंगे, इसमें कॉमन क्या है? ये कॉमन है, इसमें भी ये कॉमन है। इसके आगे प्लस है तो प्लस 2। उसके बाद अब इसमें क्या क्या बचा है? x 2 दूना 4। अब करेंगे यहाँ x प्लस 2, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या है? x प्लस 4। एक ब्रैकेट में इसको ऐसे भी कर सकते हैं, x प्लस 4 ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या क्या बचे हैं? x माइनस 4 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 2। उसके बाद इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x प्लस 2 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 4। ये दोनों हमारे आंसर हो गए। अगर अभी तक आप मेरे YouTube चैनल